नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मुदगल सर कृष्णा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखें, आज हम परसेंटेज की कुछ ऐसे सवाल लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए 100% मिलेंगे। और आज की ही पूरी क्लास में मैं इसी क्लास में पूरा का पूरा परसेंटेज कंप्लीट करवा दूंगा भाई। अगर आप लोगों ने परसेंटेज की कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी या देखी है, आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती होने वाली है भाई। इस वीडियो से 100% की गारंटी है एग्जाम में सवाल आने की। आगे जो भी एग्जाम आने वाला है, कैलेंडर एसएससी ने जारी ही कर दिया है, आप लोगों ने कैलेंडर देख लिया होगा। अगर आपने कैलेंडर अभी तक नहीं देखा है तो आप अपने चैनल पर देख सकते हैं, कैलेंडर मैंने डाल दिया है पूरा का पूरा। ठीक है भाई। और आज की क्लास में हम ऐसी ऐसी वीडियो आपके ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं जो एग्जाम में 100% की गारंटी के साथ मिलेंगे और उनकी अप्रोच विद इन सेकेंड में करने वाली होगी। आज तक हम सवालों को करते आए हैं डिटेल में। आज हम ऐसी अप्रोच आपके सामने लेकर के आए हैं कि एग्जाम में आप 15 से 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। क्लियर भाई। अब बहुत सारे टीचर दावा करते हैं कि मात्र 5 सेकंड में उड़ा दोगे। बेटा, अगर आप मुझे एक बात बताओ, 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा पा रहे हैं तो क्या वो कभी एसएससी में आएगा? नहीं आएगा। लल्लू लल्लू क्वेश्चन तो मैं कराता ही नहीं हूँ। वही जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन मैं फोकस करता हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई देने लग रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, तो मैं कतई बेटा लल्लू क्वेश्चन लाती नहीं हूँ। तो इस बात को विशेष याद रखेंगे भाई सभी लोग कि आज की वीडियो एंड तक जरूर देखें, और वीडियो को देखने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। और जिस दिन आप एग्जाम देख करके आए, आप इन बच्चों के लिए ज़्यादातर फायदेमंद होगी जो बच्चे बेटा दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बेटा परसेंटेज आना है, मैथ आएगा 40 और मैथ और रीजनिंग मिला करके 40 नंबर का है, तो परसेंटेज से भी क्वेश्चन आएगा। और इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर आपने परसेंटेज का पूरा रिवीजन नहीं कर पाया तो केवल इसी वीडियो को आप देख करके जाएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितने परसेंट कम है? अच्छा, जो ए है वो बी से 25% अधिक है। जो ए है, मैं यहां पर पेन को छोटा कर रहा हूं वही थोड़ा सा। जो ए है वो बी से 25% क्या है बेटा? 25% अधिक है। 25% का सभी लोग जानते हैं मतलब कितना होता है? 1/4। तो बी अगर 4 होगा तो ए ज्यादा यानी 5 हो जाएगा, क्योंकि अधिक कौन है यहाँ पर? आप देखेंगे ए अधिक है बी से, तो अधिक वाला ए हो गया और कम वाला बी हो जाएगा। वी सी से 40% कम है, यानी जो वी है वो सी से 40% कम है। सी अगर 5 का है, 40% का मतलब 2/5 होगा। अगर सी 5 का है तो बी कितने का होगा? बी 3 का होगा। आगे दे रहा सी डी से 20% अधिक है। जो सी है वो डी से 20% ज्यादा है। सी डी से 20% ज्यादा, 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर डी 5 है तो सी ज्यादा यानी 1 ज्यादा होगा 6। देखो करते कैसे हैं, जैसे कि सी डी से 20% ज्यादा है तो 20% का मतलब 1/5 होता है। बटे में हमेशा कम या ज्यादा वाली वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर देखना ज्यादा कौन है? सी ज्यादा है, तो बटे में सी नहीं आएगा, फिर बटे में कौन होगा? डी होगा। अब बेटा ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या होगा? ऊपर वाले को जोड़ दिया करो, तो ऊपर वाला जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 6। तो मैं कह दूंगा यहाँ से सी आ जाएगा 6 और डी तो रहेगा 5। तो इस बात को याद रखेंगे कि बटे में जो आता है वो कम या ज्यादा वाला कभी नहीं आएगा। कम की बोलेगा तो ऊपर वाले को घटाएंगे और ज्यादा की बोलेगा तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अब देखें, इतना तो बेटा आपको नॉलेज होगा, मैं यहाँ पर रिवीजन ही करवा रहा हूँ। देखें, मैं आपसे पूछूं बी यहाँ पर कितने का? 4 का। और वी यहाँ पर कितने का? 3 का। भाई क्लियर चीज है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं बी और सी को बराबर कर लेता हूं। बी और सी को मैं क्या करूंगा भाई? बराबर कर लेता हूं। आप मुझे एक बात बताएं, बी और सी को बराबर करने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करना चाहोगे? बताओ जल्दी से। मैं कहूंगा एक काम करो भाई, 4 × 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 12, 12 हो जाएगा। और फिर मैं कहूंगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर ये 20 हो जाएगा 4 का गुणा करने पर। और मैं कहूंगा इसे मैं 20 बना नहीं सकता भाई। तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, 4 3 और 6, 4 3 और 6 से कटने वाली वैल्यू सोच लो कोई।
मैं कहूँगा 12 होती है, लेकिन 12 नहीं बना पाएंगे, 4 3 6 और 5 भी लेना पड़ेगा। तो बेटा इस चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, एग्जाम में सवाल अच्छा है, पेपर में आ चुका है। तो मैं कहूँगा बताओ कितना हो जाएगा ये। आप कहोगे 4 तिये 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा भाई। मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा 60, बिल्कुल 60 हो जाएगा। तो क्या मैं 60 बना सकता हूँ, इस चीज को देखूं भाई। आप कहोगे यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 चौक 60 होगा। यहाँ पर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 20 तिया 60 हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। फिर इधर 6 से नहीं कटेगा भाई, गड़बड़ मामला है, गड़बड़ मामला है। तो पूरा का पूरा कैलकुलेट, देखो बेटा पूरा का पूरा यहाँ पर जो काम है ना हमारा, वो वैल्यू सेटिस्फाई करवाने का है। अब समय लगेगा सोचने में आपको, देखें कैसे। पहले मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 4 का, तो इधर भी 4 का होगा। अब ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना 6। तो 6 और 20 से कटने वाली वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 20, 30 हो जाएगा। और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। 30 दूनी कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। लेकिन इधर 60 रहेगा भाई, मैं कह दूंगा ये 60 बन जाएगा। 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 20 हो गया, यहाँ 3 से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये दोनों जगह 60 हो जाएगा। अब मैं कह दूंगा यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा, 3 से, 3 4 12 तिया 36 हो जाएगा। 4 तिया 12 और ये भी कितने से करना पड़ेगा, गुणा 3 से, हो गया बराबर। देखो 4 तिया 12 तिया 36, 4 तिया 12 तिया 36, क्लियर भाई। यहाँ 4 3 का गुणा, यहाँ भी 4 3 का गुणा, 5 4 20 और 3 60, और ये भी 60, इधर 10 का गुणा कर दूंगा मैं। क्लियर भाई चीजें, एक वैल्यू मैंने यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दी। यहाँ 9 का हुआ है तो ऊपर भी 9 का हो जाएगा। अब सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए के बारे में बताना, डी से कितना कम है। ए कितना है बेटा, यहाँ पर 45 है। ए कितना है 45 है। मैं कह दूंगा डी कितना है, बता सकते हैं डी कितना है भाई, आप कह दोगे डी है 50। ए डी से कितना कम है, आप कह दोगे सर 5 कम है। कितने से भाई, 50 से। परसेंट निकालने के लिए मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 10%। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा 10%। देखें भाई, मैं जानबूझकर कैलकुलेटिव सवाल लेकर के आया हूं, क्योंकि जब आप एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे ना, तो कैलकुलेटिव सवाल ही आपके एग्जाम में आएंगी। तो यहाँ पर हमें जरूरत किसकी थी, देखो 2 वैल्यू होती है, अगर अगर 2 वैल्यू होती तो बराबर करना आसान है। यहाँ पर 2 नहीं 4 वैल्यू है, एक बी को बराबर करना है, एक सी को बराबर करना है। तो बेटा 4 जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 वैल्यू है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो 4 जगह हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर भाई, आंसर आ चुका है 10%। ये वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या देने लग रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मैं मान लेता हूं टोटल वोटर 100 हैं, 15% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ये सवाल देख सकते हैं आप, एसएससी के फेज 11 में आया 2023 में। 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, 100 वोट लोगों ने वोट ही नहीं डाला, ऐसा दिया सवाल में। क्या देने लग रहा भाई ये, एक चुनाव में सूची के 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना, ये तो गलत दिया भाई सवाल। 15% ने वोट नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने खाली छोड़ दिया। चलो देखते हैं। अच्छा, जो 100 मतदाताओं ने खाली छोड़ा है उसे मैं अलग लिख लेता हूं भाई, क्लियर चीज है। आगे, राम और श्याम 2 ही प्रत्याशी थे, विजेता को सूची के सभी मतदाताओं का 69% मिल रहा है। अगर मैं कह दूं जीतने वाले को विनर को 69% मिल रहा है, तो बता सकते हैं बेटा टोटल का 69 मिल रहा है। अब बताओ 69 और 15 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 होगा, और 6 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 84 हो जाएगा। अगर जीतने वाले को 84 मिलेगा तो मैं कह दूंगा हारने वाले को, लूजर को कितना मिल जाएगा भाई, 16 मिल जाएगा। देखो इस सवाल को करने की बेहतरीन अप्रोच है, इससे ज्यादा अच्छी अप्रोच कोई है ही नहीं। चुनाव वाले में 2 प्रकार के टाइप के सवाल आते हैं बेटा, एक तो जीतने वाले को मिलता है वैलिड वोट का, और एक जीतने वाले को मिलता है टोटल वोट का। तो यहाँ पर जो जीतने वाले को मिल रहा है ना, वो सूची के सभी मतदाताओं का टोटल वोट का मिल रहा है। तो जब भी सवाल में टोटल वोट का मिलेगा तो हम सवाल को 100 मानकर इस अप्रोच से मात्र कुछ ही सेकंड में उड़ा सकते हैं। क्लियर भाई चीज है।
अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताना जो विजेता है वो कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है। आप कहोगे सर 3 होगा और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 53 वोटों से चुनाव जीत रहा है। तभी आप कहोगे सर जो 100 वोट थे इनका आप क्या करोगे। तो बेटा याद रखें ऐसे सवालों में ये जो 100 वोट हैं, जो क्या है बेटा, जिन लोगों ने इसका कल के दिन ऐसे भी बोल सकता है, कल के दिन ऐसे भी बोल सकता है कि 100 वोट अवैध हो गए, या फिर ऐसे बोल दिया उसने 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, तो इसका मतलब यही है कि 100 वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। क्लियर भाई चीज है। तो बेटा जो भी इनवैलिड वोट हुआ करें, यदि वो परसेंटेज में नहीं दिए, यदि इनवैलिड वोट परसेंटेज में नहीं दिए, तो ऐसी कंडीशन में इनवैलिड वोट उस व्यक्ति को दे दिया करो जो सवाल में नहीं दिया। अब जो 69% वोट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है बेटा, जीतने वाले को मिल रहा है। तो अब इसमें हारने वाले का जिक्र नहीं हुआ इस सवाल में, तो ये 100 वोट हारने वाले को दे दो। तो अभी जीतने वाला कितने से जीत रहा है, 630 से। अगर आप 100 वोट हारने वाले को दे दोगे तो जीतने वाला अब केवल कितने वोटों से जीतेगा, 530 वोटों से जीतेगा। मैंने 100 वोट किसको दे दिए, हारने वाले को दे दिए, तो केवल 530 वोटों से जीतेगा। तो मैं कह दूंगा 53 की वैल्यू 530 है, यहाँ पर 53 से जीत रहा है, सवाल में 530 से जीतेगा। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10, और मैं कह दूंगा कि यहाँ से 100 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 100 की वैल्यू 1000 आ जाएगी। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे प्यारी टेक्निक नहीं होगी भाई सवाल को खत्म करने की, इससे प्यारा तरीका नहीं है। मैं बाकी अब देखो बेटा ये मन में करना है, ये चीजें 100, 69, 16 और 15 ये लिखने की नहीं होती हैं एग्जाम में, ये मन में कर लेना भाई, है ना, मन में करना है। एग्जाम में तो मात्र हम ऐसे बनाएंगे कि एग्जाम में तो ऐसे बनाएंगे 69 और 15 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 84, तो हारने वाले को कितना मिल गया भाई 84 जाएगा, तो हारने वाले को मिल जाएगा 16 और जीतने वाले को मिल जाएगा 69। देखो एग्जाम में बनाने की अप्रोच, तो मैं कह दूंगा ये कितने से जीत रहा भाई 53 से। तभी जो 100 इनवैलिड वोट हैं उसको क्या करेंगे अपन, हारने वाले को दे देंगे, तो 630 में से 100 घट जाएगा, 530 बचेगा। तो मैं कह दूंगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप कहोगे 10, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। सवाल तो मात्र इतने में ही उड़ाना है, सवाल को मात्र इतने में ही उड़ाना है। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखेंगे। एक बात याद रखें, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कह दूं यदि कहीं पर, देखें एक सेकंड, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक अप्रोच आपको बता देता हूं। मैं आपको सिखाने लग रहा हूं, यदि कहीं पर दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स हो जाता है, यदि कहीं पर दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स हो जाता है तो वो दोनों ही चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, वो दोनों ही चीजें एक दूसरे के उल्टा होती हैं। इस रूल को हमें जान लेना है। यदि कहीं पर दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स हो जाता है तो दोनों ही चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास, हो सकता है आप रेशियो मेथड से बनाएंगे, लेकिन बेटा उन तरीकों में टाइम लग सकता है। लेकिन मैं आपको बताने लग रहा हूं विद इन सेकेंड में मात्र एक लाइन में उड़ाने वाला तरीका। देखें क्या होगा, एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, अब उसमें 24% नमक रह गया, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। अब हम बेटा ऐसे सवालों के अंदर ये चीजें ढूंढेंगे कि इस सवाल में फिक्स कौन है। तो आप कहोगे इस सवाल में सर केवल पानी उड़ा है, पानी उड़ा है, नमक नहीं उड़ा, तो नमक फिक्स हो गया, नमक फिक्स हो गया। मैं कह दूंगा सॉल्ट यहाँ पर फिक्स है, तो नमक कैसे निकालेंगे भाई, टोटल क्वांटिटी में नमक के परसेंटेज का गुणा कर देंगे तो नमक निकल के आ जाएगा। और नमक क्या है सवाल के अंदर, आप कह दोगे नमक तो फिक्स है, नमक कभी नहीं उड़ा। आपने देखा है कभी आकाश में नमक उड़ रहा है, कभी नहीं भाई। पानी बाष्पीकृत होकर उड़ सकता है लेकिन नमक नहीं उड़ सकता है। ठीक है भाई, अब देखो मैंने कह दिया दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स है, गुणनफल फिक्स है, तो नमक का परसेंटेज और क्वांटिटी अपोजिट हो जाएगी। मुझे बताना स्टार्टिंग में नमक कितना 18% है, स्टार्टिंग में नमक 18% है, बाद में नमक कितना हो गया 24% हो गया। तो मैं कह दूंगा क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 24 से 18। यदि स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी 24 है तो आज 18 बचेगी, 6 से 4 बार कटेगा, 6 से 3 बार। स्टार्टिंग में 4 है तो 3 बचेगा, यानी कितनी क्वांटिटी उड़ चुकी है। आप कहोगे एक क्वांटिटी उड़ चुकी है, लेकिन सवाल में दिया एक नहीं, उड़ तो 25 रहा है,
तो 1 की वैल्यू 25 है। हमें बताना प्रारंभ में कितना है, यानी 4 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी कि स्टार्टिंग में उसमें 100 क्वांटिटी थी, टोटल मिश्रण 100 का था। क्लियर भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल सेम सवाल है, देखेंगे ऐसे ही उड़ा सकते हैं हम। ताजा फल में 68% पानी है, सूखा फल में 20% पानी है। सवाल बहुत सारे एग्जामों में आया है। आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे टीचर रेशियो मेथड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मात्र एक लाइन वाली अप्रोच बता रहा हूँ। 105 किलोग्राम हमारे पास क्वांटिटी है, ताजा फल है। कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वही कहानी आ जाएगी। मैं कह दूंगा अगर फल हमारे पास है तो फल में से पानी उड़ता है। कभी भी मुझे एक बात बताओ, सूखने के बाद क्या फल कभी उड़ा है? क्या आपने देखा तरबूज का फल ऊपर उड़ गया, पानी रह गया? नहीं भाई, हमेशा उड़ेगा कौन? पानी। तो इसमें फल तो फिक्स हो जाएगा। और फल का जो परसेंटेज है, फ्रूट का जो परसेंटेज है, वो हम कैसे निकालेंगे? फ्रूट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इनटू करना पड़ेगा क्वांटिटी में। जैसे मैं आपसे बोल दूं, आपके पास टोटल क्वांटिटी है 100 किलोग्राम और आपके पास टोटल क्वांटिटी 100 किलोग्राम है। मैंने कह दिया इसमें 25% फल है। समझना भाई, इसमें 25% फल है, फ्रूट है। तो आप कैसे निकालोगे भाई? आप क्या करोगे, टोटल क्वांटिटी में गुणा कर दोगे फल के परसेंटेज का, फल के परसेंटेज का गुणा कर दोगे और बेटा परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा तो यहाँ से फल की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 25 किलोग्राम। ऐसे ही मैंने इस सवाल के अंदर किया है, फ्रूट का इंटू कर दिया टोटल क्वांटिटी में। क्लियर भाई? तो मुझे बताना, फ्रूट तो हमेशा फिक्स होगा सवाल में, फ्रूट तो फिक्स होगा ना, उड़ेगा तो केवल पानी, फ्रूट फिक्स होगा। तो मैं कह दूंगा पहले फल में पानी कितना? 68%। अगर 68% पानी है तो फ्रूट कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है। अगर 100% में से 68% हमारा पानी है तो 32% हमारा फल होगा। आगे की कहानी भाई, सूखने के बाद पानी कितना बचता? 20%। तो फल कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। मैं कह दूंगा इसका उल्टा कर दूंगा तो 80/32 क्या आ जाएगा? क्वांटिटी। 16 से 2 बार कटेगा, 16 से 5 बार कटेगा। यदि स्टार्टिंग में क्वांटिटी 5 है तो सूखने के बाद क्वांटिटी 2 बचेगी। लेकिन सवाल में दिया स्टार्टिंग में 5 नहीं है, 105 है। तो ताजे वाले में 105 है, 5 की वैल्यू 105 आएगी और 1 की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो बता सकते हैं 2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से आप कह दोगे सर 2 की वैल्यू 42 किलोग्राम आएगी। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी सूखने के बाद कितना फल प्राप्त किया जा सकता है? 42 किलोग्राम फल प्राप्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए मैं अप्रोच जो आपको लेके आया हूं ना, आप केवल 15 सेकंड में लगा सकते हैं। बस आपको मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग सकता है। बाकी जब मैं करने बैठूंगा या खुद से करोगे आप, तब तो हमें खुद को ही समझना होता है। तो वहां पर हम 15 सेकंड और 20 सेकंड में आंसर को निकाल पाएंगे। केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपए में 6 केले कम खरीद पाता है। अब देखो बेटा, तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था? देखना बेटा, जो खर्च है पहले भी 1 का है और यहाँ पर भी 1 का है। तो मैं कह दूंगा जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कैसा है भाई? फिक्स है। और एक्सपेंडिचर होता क्या है? आप कहोगे एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि जो खर्च होता है वो कीमत इंटू मात्रा होता है। और मैंने कह दिया ये क्या है? खर्च। सवाल में फिक्स हो गया क्योंकि पहले भी 1 रुपए का खर्च है और यहाँ पर भी 1 रुपए का खर्च है, तो खर्च फिक्स है। अब मुझे बताना, कीमत में 16.66% की वृद्धि हो गई। तो 16.66% का मतलब कितना होता है? 1/6। अगर पहले कीमत 6 थी तो वृद्धि होने के बाद 1 की वृद्धि होगी तो कीमत 7, क्वांटिटी 7/6 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर वो 7 के लिए खरीदता था तो आज 6 ही खरीदेगा, यानी 1 की कमी होगी। लेकिन सवाल में दिया 1 की नहीं, 6 की कमी है, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। हमें बताना क्या? तो वह एक आदमी 1 रुपए में पहले कितने खरीदता था? 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7 की वैल्यू 42 आ जाएगी। यानी पहले वह 42 के लिए खरीदता था। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आज वाली वैल्यू पूछेगा तो 1 की वैल्यू 6 का 6 में गुणा कर दूंगा और आंसर 36 होगा, 36 होगा। अगले क्वेश्चन को देखें। केले के मूल्य में 12.5% की क्या हो गई बेटा? कमी। सेम सवाल है। 12.5% का मतलब कितना होता है भाई? 1/8 होता है। तो पहले 8 थी कीमत, आज कितनी हो जाएगी? 7।
क्लियर भी चीज है। एक आदमी 7 रुपए में 6 केले ज्यादा खरीद लेता है, तो वह आदमी 2 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था? तो आप बेटा इसको गोली मारो थोड़ी देर के लिए, आप दो को ही 7 मान के सवाल करो, क्योंकि हमें देखना है दोनों जगह की खर्च फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ 7 है तो इसे भी 7 ही मान लिया, तो मैं कह दूंगा एक कीमत है, और कीमत का उल्टा क्या होगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी होगी? 7/8। अगर पहले 7 केले आते थे तो आज 8 आएंगे, एक ज्यादा आएगा, लेकिन सवाल में दिया 1 नहीं 6 आएगा, तो 1 की वैल्यू 6 है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? हमें पहले वाला बताना ना, पहले वाला। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 केले। यानी कि पहले वह 42 केले खरीदता था, कितने में? हमने तो 7 रुपए लिया है भाई। हमने कितना रुपए लिया है? आप कह दोगे सर हमने तो 7 रुपए लिया है। तो पहले वह 42 केले खरीदता था, पहले वह 42 केले खरीद रहा था, लेकिन कितने रुपए में भाई? 7 रुपए में खरीद रहा था। तो 1 रुपए में कितने केले आते होंगे? 1 रुपए में 6 खरीदता था, 1 रुपए में 6 खरीदता था। और हमें कितने का बताना? 2 रुपए का। तो 2 रुपए की जब वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी बेटा? बता सकते हैं। 1 रुपए में 6 केले, तो 2 रुपए में 12 केले। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। क्लियर भाई चीज है? आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए वही तरीका लगा रहा हूं मैं सब जगह। सवाल में देने लग रहा है एक व्यक्ति की इनकम 5,000 रुपए कम हो जाती है, इनकम टैक्स की रेट 15% से 18% हो जाती है, लेकिन इनकम टैक्स पहले के बराबर है, यानी टैक्स कैसा है? फिक्स है। अगर टैक्स फिक्स है तो टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स लगता किस पर है बेटा? इनकम पर, और जितने भी रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो मैं कह दूंगा यदि टैक्स फिक्स है तो इनकम और रेट उल्टा हो जाएगी। आप कहोगे रेट तो सवाल में दिया है कि पहले 15 थी तो आज 18 हो जाएगी, तो इनकम 18 से 15 बनेगी। 3 से 5 बार कटेगा, 3 से 6 बार। पहले इनकम 6 थी तो आज 5 हो जाएगी। सवाल में दे रहा 5,000 कम है, यहाँ पर कितने की कमी हो रही है बेटा? बता सकते हैं। यहाँ पर 1 की कमी है, 1 की वैल्यू दे रहा है 5,000 की कमी है। हमसे पूछा क्या? वर्तमान आय क्या है? वर्तमान में इनकम 5 है, अगर 1 की वैल्यू 5,000 है। अच्छा वर्तमान का मतलब हमें आज वाली बता, इधर समझो। ये जो 5 है ना, ये तो घटने के बाद होगी। 5 तो देखो दिया ना, 5,000 कम कब हो जाती है? जब रेट 15 से 18, यानी कि ये तो घटने के बाद 5 बचेगी। हमें पहले वाला ही बताना है, तो मैं 6 में गुणा कर दूंगा 5,000 का, और जो आंसर बनेगा हमारा वो 30,000 बनेगा, 30,000 बनेगा। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेम सवाल है। एक व्यक्ति की इनकम 2,000 बढ़ जाती है, रेट 14% से 12% हो जाती है, दोनों ही परिस्थिति में 20% टैक्स फ्री है। इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है सर इस लाइन का? क्योंकि पहली वाली कंडीशन में भी 20% फ्री है, और दूसरी वाली कंडीशन में भी 20% फ्री है। यानी पहली वाली कंडीशन में जो टैक्स लगेगा वो केवल 80% पर लगेगा, और दूसरी वाली कंडीशन में जो टैक्स लगेगा वो भी 80% पर लगेगा। तो 80 से 80 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 20% लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट करूंगा। रेट कितनी है? 14 से 12। तो अगर मैं कह दूं रेट 14 से 12 है, तो आप कह दोगे, इधर एक सेकेंड, रेट अगर 14 से 12 है तो आप कह दोगे इनकम 12 से 14 होगी। ठीक है भाई, 2 6 12, 2 7 14, 6 से 7 होगी, यानी कितनी बढ़ गई? 1, और 1 की वैल्यू सवाल में दिया है 2,000 बढ़ जाएगी। इस व्यक्ति की वर्तमान में क्या इनकम है? यानी 6 की वैल्यू बतानी है, आज वाली, आज तो 6 ही है ना, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बता सकते हैं 12,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 12,000, 12,000। अगला क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति की इनकम 4, अब देखो इस सवाल में लाइन कैंसिल नहीं होगी। इन दोनों परिस्थितियों में 20% और 30% टैक्स फ्री है। अब इसमें लगेगा भाई सवाल में, मैं कह दूंगा आपसे रेट कितनी है? आप कहोगे पहले 15% थी, आज 10% होगी। तो बेटा इनकम कितनी होगी? देखो 10 से 15 हो जाएगी, लेकिन पहली वाली कंडीशन में 20% टैक्स फ्री है। 20% फ्री का मतलब 80 पर टैक्स लगेगा। दूसरी वाली में 30% फ्री है, 30% का मतलब इनकम का 70 पर टैक्स लगेगा। 70% पर ही तो टैक्स लगेगा भाई, हाँ या ना? अब मैं अगर सॉल्व कर दूं तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। आप कहोगे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। पहले इनकम 16 थी तो आज 21 हो जाएगी, यानी कितनी बढ़ेगी? 16 और 5 21, 5 बढ़ेगी। 5 की वैल्यू सवाल में 4,000 है।
5 की वैल्यू 4000 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 8 40 800। हमें बताना इस व्यक्ति की वर्तमान यानी 16 की वैल्यू बतानी है। अगर 1 की वैल्यू 800 है तो 16 की निकालेंगे। मैं कहूँगा 20 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, 16 8 128 होता है, 12800 आंसर है। क्लियर। अगला सवाल, केवल रिवीजन करवा रहा हूं भाई मैं, केवल रिवीजन। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है तो शहर में पुरुषों की संख्या बतानी है। आप मुझे एक बात बताओ, पुरुषों की संख्या जो मेल है वो 10% बढ़ेंगे और जो फीमेल है वो 8% बढ़ जाएंगी भी। आप कहोगे बिल्कुल। और टोटल संख्या कितनी बढ़ेगी, 9% बढ़ेगी। तो टोटल हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। दोनों का जो टोटल है वो बीच में। अब बड़े में से छोटे को घटा दो, इधर 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि जितने आदमी होंगे इतनी ही महिलाएं होंगी। टोटल है कितने भाई, 8000 हैं। टोटल 8000 हैं तो 8000 में से मैं कह दूंगा आदमी भी 4000 होंगे और महिलाएं भी 4000 होंगी। सवाल में पूछा किसका जा रहा है, सवाल में पुरुषों का पूछ रहा है। तो बेटा चाहे तो पुरुषों का पूछे चाहे महिलाओं का पूछे, आंसर कितना लगेगा, 4000 लगेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहा है। हाँ भाई देखें, इस सवाल आपके सामने है। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 8% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे आप लोग मुझे एक बात बता दें कि यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, खपत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और खपत का मतलब कंजम्पशन यानी क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस करना पड़ेगा। अब मैं इस चीज़ को करा देता हूँ। देखो भाई, सवाल में दिया कीमत 20% बढ़ गई तो जो प्राइस है वो 5 से 6 हो जाएगी। 20% बढ़ने का मतलब है कीमत हमारी 5 से 6 होगी। अब खर्च बेटा कितना बढ़ रहा है, बेटा 8%। एक्सपेंडिचर अगर 8% बढ़ रहा है तो 8% का मतलब होता है 2/25 यानी 25 से 27 होगा। मैं भाग लगा दूंगा तो यहाँ से मेरे सामने क्वांटिटी निकल के आएगी और जब मैं क्वांटिटी को निकालूंगा तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार 2 का 5 में इधर गुणा हो जाएगा तो 10 और इधर कितना होगा 9। यानी क्वांटिटी कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। कितने पर, 10 पर। अगर 10 पर 1 की कमी है तो बता सकते हैं 100 पर कितने की कमी होगी, 10% की। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार देने लग रहा, देखें। सवाल में दिया एक छात्र ने एक संख्या में 6/7 से गुणा करने की जगह 7/6 से कर दिया। गुणा करना था 6/7 से लेकिन कर दिया 7/6 से। अब संख्या नहीं दी तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे बेटा, हम ऐसे सवालों में संख्या को हमेशा ऐसी वैल्यू मान लो जो बटे में 7 और 6 दिया है इससे कट जाए। तो 7 और 6 से कटने वाली वैल्यू कितनी है, 42। तो मैंने ऐसा मान लिया संख्या हमारी 42 है। अगर मैं सॉल्व कर दूं 42 से तो बताना बेटा सही वाला आंसर तो 36 है लेकिन 7/6 से गुणा कर दिया इसीलिए गलत वाला आंसर कितना, 49 है। आंसर बता सकते हैं भाई कितना ज़्यादा है, आंसर मुझे बता सकते हैं कितना ज़्यादा। आप कहोगे 13 ज़्यादा है सर, कितने से, 36 से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 9 बार, 4 से 25 बार कटेगा। 13 5 65 होता है, 13 दूनी 26 होगा, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32/9। 9 से जब भाग लगाऊंगा 9 तिया 27, 3 आएगा आगे। और एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आगे 3 दिया है, यानी 36.11% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखो बेटा, पेपर में जब भी ऐसे सवाल आए ना और ऑप्शन आप देख रहे हैं एक ही जगह 3 दिख रहा है मुझे आगे, तो आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है। वरना आप कुछ पेपर में आगे करने लग जाओ बेटा और समय वहां पर निकल जाए आपको। हमें तो वहां पर आंसर निकालना है, हमें वहां पर अपनी बहादुरी नहीं दिखानी। हमें 4 में से एक चीज को सिलेक्ट करना है। अगर जीवन में हम 4 में से एक चीज को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बेटा जीवन में क्या सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, देख सकते हैं आप लोग। सवाल में ऐसा देने लग रहा है, सवाल में दिया है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए भाई। एक विद्यार्थी को 220 अंक मिले और 20 नंबर से फेल हो गया। अच्छा 220 नंबर आने पर 20 से फेल हो गया, अगर 20 और आ जाते तो इसका मतलब 240 आ जाते और वो पास हो जाता। तो मैं कह दूंगा कि पास होने के लिए तो 40 परसेंटेज में तो 40 लाना पड़ेंगे और नंबर में 240 लाना पड़ेंगे।
तो 40% की वैल्यू 240 है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। यही आंसर है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, यहाँ पर मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ सवालों की, डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। यूट्यूब पर मेरी वीडियो डली हुई है, परसेंटेज की 5 वीडियो हैं या 6 वीडियो होंगी, जितनी भी हैं। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। वरना आज की जो क्लास मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, एक केवल रिवीजन क्लास है परसेंटेज का पूरा। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या एग्जाम देने के लिए जाएंगे, या फिर जिनका आगामी एसएससी जीडी का एग्जाम है और वो रिवीजन करना चाहते हैं। रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती क्लास होने वाली है। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक मिले। देखो बेटा, 20% अंक मिले तो 30 अंकों से फेल हो गया, फेल का मतलब माइनस होता है। फिर 32% अंक मिले तो क्या हो रहा है बेटा, 42 अंक ज्यादा आ गए, ज्यादा का मतलब प्लस होता है। देखो भाई, ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, परसेंटेज को हमेशा घटाना है, परसेंटेज को हमेशा घटाना है। और यहां पर देखो, एक जगह माइनस आए और एक जगह प्लस आए तो जुड़ेगा, और यदि दोनों जगह प्लस है तो घटेगा और दोनों जगह माइनस है तो घटेगा। ऐसा क्यों होता है वो बता चुका हूं डिटेल वाली वीडियो में। तो 12% की वैल्यू 72 हो गई 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6। यदि सवाल के अंदर टोटल अंक पूछा होता तो मैं 100% की वैल्यू 600 निकाल देता, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पास होने वाले अंक हमें बताने हैं। अच्छा, चाहे तो यहां से आंसर निकाल दो, चाहे यहां से आंसर, दोनों से आंसर सेम आएगा, तो मैं ऊपर वाले से ही निकाल लेता हूं। देखो, जब 20% आ रहे थे तो 30 से फेल हो गया, यानी 30 की कमी है, 30 और आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन 30 डायरेक्ट 20 में नहीं जोड़ सकते, कारण क्या है कि 30 है नंबर और 20 है परसेंटेज। तो इस नंबर को भी परसेंटेज में चेंज कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि सवाल में पूछा तो परसेंटेज ही है। तो 6 नंबर का 1% है, तो 30 नंबर का कितने परसेंट होंगे 5, क्योंकि 6 पंजे 30 होता है, तो 20 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए के 80% के 45%। देखो, ए का 80% का 45%। अब मैं परसेंट इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि देख सकते हैं आगे दिया है वी का 40% का 30%। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिखने लग रहा। का अनुपात 15:4 दिया है, मैं कहूंगा ठीक है। 0 से 0, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 से 45 3 बार कटेगा, और 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, 3 से 15 कितनी बार कटेगा 5 बार। 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, 2 अगर बटे में जाएगा तो मैं यहां से कह दूं ए बटे बी कितना आ जाएगा 5/4। आगे सवाल में क्या देने लग रहा, ए और बी का एवरेज दिया है। देखो, हम सभी लोग जानते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। जिन नंबर का एवरेज निकालते हैं पहले उनको टोटल करना है और जितने भी नंबर हैं उतने से डिवाइड करना है। तो एवरेज 5 और 4 का निकालना है, तो 5 और 4 का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा एवरेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और 4 का टोटल 9, और 2 नंबर है तो 2 का भाग लगा दूंगा, यानी जो एवरेज आएगा वो 9/2 आएगा। लेकिन सवाल में दिया 9/2 नहीं है, 67.5 है, यानी 9/2 की वैल्यू जो है वो 67.5 है। 9 से काट दूं, 9 7 63, 9 5 45, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 7.5 दूनी 15, 1 की वैल्यू 15 आएगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए माइनस बी बताना है। तो देख सकते हैं ए माइनस बी कितना, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी ए माइनस बी 1 है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो बेटा 1 की वैल्यू यही निकालनी थी हमें, 1 की वैल्यू 15 आएगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई, खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई, वस्तु पर खर्च बताना। अच्छा, मुझे एक बात बताना, खर्च क्या होता है अभी बता रहा था, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, वही तरीका लगाऊंगा। कीमत 36% बढ़ गई, 36% का मतलब होता है 9/25। अगर पहले 25 थी तो 9 बढ़ जाएगी, 25 से 9 बढ़ने पर कीमत कितनी हो जाएगी 34। 30% की कमी हो गई खपत में, 30% का मतलब 3/10 होता है, तो 10 में 3 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई करने पर खर्च आएगा 250, और ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 7 4 28, 21 और 2 23, 238। तो जो खर्च है वो कितने की कमी कर रहा है बेटा, 12 की कमी है। 250 से परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दूं, 0 से 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24/5 बनेगा। 24/5 का मतलब होगा 4.8% की कमी हो जाएगी,
4.8% की कमी यानी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। प्रारंभिक मूल्य बताना। अच्छा मुझे बताओ, 360 में 2 किलोग्राम ज्यादा कब? जब 20% कम हो गई। तो मैं कहूंगा 360 में अगर मैं 20% की कमी करूं तो आप कह दोगे सर टोटल तो 72 की कमी हो जाएगी, टोटल 72 रुपए की कमी होगी और इसी 72 रुपए के कारण वो 2 किलोग्राम अधिक खरीद लेगा। तो मैं कह दूंगा 72 की वैल्यू 2 किलोग्राम है, यानी 2 किलोग्राम 72 में आएगा तो 1 किलोग्राम कितने में आएगा बेटा? 1 किलोग्राम 36 में आएगा। इसका मतलब वर्तमान कीमत मैंने निकाल दी, कम होने के बाद वर्तमान कीमत 36 है, लेकिन सवाल में वर्तमान नहीं प्रारंभिक पूछ रहा है। तो देख सकते हैं बेटा इधर मुझे बताना 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब होता है 5 से 4 रह गई है कीमत। पहले 5 थी तो आज 4 है, लेकिन सवाल में दिया आज 4 नहीं 36 है। यहां से हमने निकाल दिया आज वाली वैल्यू 36 है। 4 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी और 5 की जो वैल्यू बनेगी वो हमारी 45 बनेगी। तो मैं कह दूंगा 45 रुपए प्रति किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 45 प्रति किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। यहां तक बताओ किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो मुझे बता दें। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है तो वही आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखें। दाल की कीमत 32% बढ़ गई, इस कारण एक व्यक्ति उपभोग में कितने कमी करता है ताकि उसका खर्चा केवल 10% बढ़े? यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात यानी बाद में 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो प्रारंभ में कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया था? देखें भाई, अब कई सारे तरीके मैं डायरेक्ट करा देता हूं। मैंने मान लिया पहले कीमत 100 थी, 32% बढ़ गई कीमत तो कितनी हो जाएगी? 132। खर्चा 10% बढ़ा रहा है तो खर्चा 110 हो जाएगा, यानी 110 का खर्चा करेगा और कीमत है 132। तो हमने 22 रुपए कम दिए हैं उसे, हमने 22 रुपए कम दिए हैं कितने से? 132 से। ठीक है भाई, तो 22 से कम 22, 22 6 132। तो मैं कह पाऊंगा पहले अगर वो 6 किलोग्राम खरीदता था तो आज 1 की कमी होगी, आज 5 किलोग्राम खरीद पाएगा। लेकिन सवाल में दिया 5 नहीं, कीमत बढ़ने के बाद तो 150 खरीद रहा है भाई, तो 5 की वैल्यू 150 है। मैं कह दूंगा 1 की वैल्यू यहाँ से 30 आएगी और बता सकते हैं 6 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कह दोगे 6 की वैल्यू 180 किलोग्राम बनेगी, यानी स्टार्टिंग में वह 180 किलोग्राम खरीदता था। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दान देता है, बाकी बची हुई आय का 30% छोटे पुत्र को देता है, फिर बची हुई आय का 10% ट्रस्ट को दान देता है। देखो जब भी सवाल में बची हुई आय का बोले या शेष आय का बोले तो हमें सक्सेसिव वाला तरीका लगाना है और सक्सेसिव वाले तरीके से विद इन सेकेंड आंसर हम निकाल सकते हैं। देखें कैसे लगेगा। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी 5 से 4 बचेगी। फिर बची हुई आय का 30% दे रहा, 30% का मतलब 3/10 यानी 10 से 7। फिर बची हुई आय का 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से 9 होगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 से 5 फिर 5 बार कटेगा, ये कितना होगा इधर 125 और ये कितना हो जाएगा 63। यानी स्टार्टिंग में उसकी इनकम 125 है तो आज 63 आज जो बचेगी वो 63 बचेगी, लेकिन 63 की वैल्यू कितनी है? 10,080। 63 की वैल्यू 10,080 है। तो मैं कहूंगा कितनी बार कटेगा बताओ? 16 बार कट रहा है। 16 3 48, 16 6 96, बिल्कुल 160 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 160 और 125 की निकालनी है तो गुणा कर देता हूँ। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 और 4 20, यानी 20,000 हमारा आंसर बन जाएगा। 20,000 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। देखें ऐसे ही पेपर में करना है। ए बी सी की आय का टोटल 72,000 है। ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, ए बी सी 3 व्यक्ति है, यदि ये खर्च कर रहे हैं तो इनकी मैं सेविंग निकाल दूं। 80% खर्च करेगा तो 20% बचाएगा, 85% खर्च करेगा तो 15% बचाएगा और 75% खर्च करेगा तो 25% बचाएगा। और बचाने वाली दिया भी है रेशियो, कितना दिया है? इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है।
इनकी किसकी इनकम निकालनी है? एक की इनकम निकालनी है। इनकम का मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल देता हूं। देखो 100 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 20 पंजे 100, 8 5 40, यानी 100 की वैल्यू 40 होगी। 20 की वैल्यू 8 है तो 100 की 40 होगी। 15 की 9 है, 3 5 15, 3 तिया 9 और 20 पंजे 100, 20 तिया 60, यानी यहाँ पर वैल्यू 60 आ जाएगी। नहीं आता तो ऐसे निकाल लो। 15 की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू निकालूंगा तो 9/15 होगी ऐसे, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना। 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 का गुणा 5 तिया 15, 5 से 20 बार, 3 से 9 3 बार कटेगा और 20 तिया कितना आ जाएगा 60, यानी 100% की वैल्यू 60 आ जाएगी। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ऐसे समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई। अब देखो 25 की वैल्यू 20 है, तो मैं कहूंगा 4 4 का गुणा कर दूंगा तो 80 हो जाएगी। ए इनकी क्या आ चुकी है बेटा? ए इनकी इनकम आ चुकी है। काट लेता हूं, 20 दूनी 40, 20 से 3 बार कट जाएगा और 20 से 4 बार कटेगा, तो जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी? 2:3:4 आएगी। 3 2 5 और 4 कितना हो गया? टोटल 9, और 9 की वैल्यू टोटल है कितनी भाई? 9 की वैल्यू तो 72,000 दिया है सवाल में, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई? एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8,000। अब मैं कहूंगा हमें बताना क्या है? एक की इनकम, यानी 2 की वैल्यू बतानी है, तो 8,000 का 2 मैं गुणा कर दूंगा और ये कितना आ जाएगी? 16,000 आएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भाई हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने पूरा का पूरा परसेंटेज रिवीजन करा दिया है दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएंगे भाई। आपको कंप्लीट परसेंटेज का रिवीजन मैंने इस वीडियो में करवा दिया है। ठीक है भाई, बाकी की मुलाकात करेंगे भाई अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें दिल्ली पुलिस से पहले ठीक इस वीडियो को रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि यहां से 100% सवाल आएगा आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। मैं आपको हर टाइप का लगभग परसेंटेज में सवाल करवा चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई देखें, इस सवाल आपके सामने है। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 8% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? अच्छा मुझे एक बात बताएंगे आप लोग मुझे एक बात बता दें कि यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? खपत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, और खपत का मतलब कंजम्पशन यानी क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस करना पड़ेगा। अब मैं इस चीज़ को करा देता हूँ। देखो भाई, सवाल में दिया कीमत 20% बढ़ गई, तो जो प्राइस है वो 5 से 6 हो जाएगी। 20% बढ़ने का मतलब है कीमत हमारी 5 से 6 होगी। अब खर्च बेटा कितना बढ़ रहा है? बेटा 8%। एक्सपेंडिचर अगर 8% बढ़ रहा है तो 8% का मतलब होता है 2/25, यानी 25 से 27 होगा। मैं भाग लगा दूंगा तो यहाँ से मेरे सामने क्वांटिटी निकल के आएगी, और जब मैं क्वांटिटी को निकालूंगा तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार 2 का 5 में इधर गुणा हो जाएगा तो 10, और इधर कितना होगा? 9। यानी क्वांटिटी कितनी कम हो गई? एक कम हो गई। कितने पर? 10 पर। अगर 10 पर एक की कमी है तो बता सकते हैं 100 पर कितने की कमी होगी? 10% की। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार देने लग रहा, देखें। सवाल में दिया एक छात्र ने एक संख्या में 6/7 से गुणा करने की जगह 7/6 से कर दिया। गुणा करना था 6/7 से, लेकिन कर दिया 7/6 से। अब संख्या नहीं दी, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे बेटा? हम ऐसे सवालों में संख्या को हमेशा ऐसी वैल्यू मान लो जो बटे में 7 और 6 दिया है इससे कट जाए। तो 7 और 6 से कटने वाली वैल्यू कितनी है? 42। तो मैंने ऐसा मान लिया संख्या हमारी 42 है। अगर मैं सॉल्व कर दूं 42 से, तो बताना बेटा सही वाला आंसर तो 36 है, लेकिन 7/6 से गुणा कर दिया, इसीलिए गलत वाला आंसर कितना? 49 है। आंसर बता सकते हैं भाई कितना ज़्यादा है? आंसर मुझे बता सकते हैं कितना ज़्यादा? आप कहोगे 13 ज़्यादा है सर। कितने से? 36 से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 9 बार, 4 से 25 बार कटेगा। 13 5 65 होता है। 13 दूनी 26 होगा, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32/9। 9 से जब भाग लगाऊंगा 9 तिया 27, 3 आएगा आगे, और एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आगे 3 दिया है, यानी 36.11% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखो बेटा, पेपर में जब भी ऐसे सवाल आए ना और ऑप्शन आप देख रहे हैं एक ही जगह 3 दिख रहा है मुझे आगे, तो आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है।
वरना आप कुछ पेपर में आगे करने लग जाओ बेटा और समय वहां पर निकल जाए आपको। हमें तो वहां पर आंसर निकालना है, हमें वहां पर अपनी बहादुरी नहीं दिखानी, हमें चार में से एक चीज को सिलेक्ट करना है। अगर जीवन में हम चार में से एक चीज को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बेटा जीवन में क्या सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, देख सकते हैं आप लोग। सवाल में ऐसा देने लग रहा है, सवाल में दिया है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए भाई। एक विद्यार्थी को 220 अंक मिले और 20 नंबर से फेल हो गया। अच्छा, 220 नंबर आने पर 20 से फेल हो गया, अगर 20 और आ जाते तो इसका मतलब 240 आ जाते और वो पास हो जाता। तो मैं कह दूंगा कि पास होने के लिए तो 40 परसेंटेज में तो 40 लाना पड़ेंगे और नंबर में 240 लाना पड़ेंगे। तो 40% की वैल्यू 240 है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। यही आंसर है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई यहाँ पर मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ सवालों की, डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। यूट्यूब पर मेरी वीडियो डली हुई है, परसेंटेज की 5 वीडियो हैं या 6 वीडियो होंगी, जितनी भी हैं। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। वरना आज की जो क्लास मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, एक केवल रिवीजन क्लास है परसेंटेज का पूरा। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या एग्जाम देने के लिए जाएंगे, या फिर जिनका आगामी एसएससी जीडी का एग्जाम है और वो रिवीजन करना चाहते हैं। रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती क्लास होने वाली है। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक मिले, देखो बेटा 20% अंक मिले तो 30 अंकों से फेल हो गया, फेल का मतलब माइनस होता है। फिर 32% अंक मिले तो क्या हो रहा है बेटा, 42 अंक ज्यादा आ गए, ज्यादा का मतलब प्लस होता है। देखो भाई ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, परसेंटेज को हमेशा घटाना है, परसेंटेज को हमेशा घटाना है। और यहां पर देखो एक जगह माइनस आए और एक जगह प्लस आए तो जुड़ेगा, और यदि दोनों जगह प्लस है तो घटेगा और दोनों जगह माइनस है तो घटेगा। ऐसा क्यों होता है वो बता चुका हूं डिटेल वाली वीडियो में। तो 12% की वैल्यू 72 हो गई 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6। यदि सवाल के अंदर टोटल अंक पूछा होता तो मैं 100% की वैल्यू 600 निकाल देता, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पास होने वाले अंक हमें बताने हैं। अच्छा, चाहे तो यहां से आंसर निकाल दो चाहे यहां से आंसर, दोनों से आंसर सेम आएगा, तो मैं ऊपर वाले से ही निकाल लेता हूं। देखो जब 20% आ रहे थे तो 30 से फेल हो गया, यानी 30 की कमी है, 30 और आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन 30 डायरेक्ट 20 में नहीं जोड़ सकते, कारण क्या है कि 30 है नंबर और 20 है परसेंटेज। तो इस नंबर को भी परसेंटेज में चेंज कर लेता हूं, क्यों, क्योंकि सवाल में पूछा तो परसेंटेज ही है। तो 6 नंबर का 1% है तो 30 नंबर का कितने परसेंट होंगे 5, क्योंकि 6 पंजे 30 होता है, तो 20 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए के 80% के 45%। देखो ए का 80% का 45%। अब मैं परसेंट इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि देख सकते हैं आगे दिया है वी का 40% का 30%। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा इसीलिए नहीं लिखने लग रहा। का अनुपात 15:4 दिया है, मैं कहूंगा ठीक है। 0 से 0, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 से 45 3 बार कटेगा, और 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, 3 से 15 कितनी बार कटेगा 5 बार। 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, 2 अगर बटे में जाएगा तो मैं यहां से कह दूं a बटे b कितना आ जाएगा 5/4। आगे सवाल में क्या देने लग रहा, a और v का एवरेज दिया है। देखो हम सभी लोग जानते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, जिन नंबर का एवरेज निकालते हैं पहले उनको टोटल करना है और जितने भी नंबर हैं उतने से डिवाइड करना है। तो एवरेज 5 और 4 का निकालना है, तो 5 और 4 का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा बेटा एवरेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और 4 का टोटल 9, और 2 नंबर है तो 2 का भाग लगा दूंगा, यानी जो एवरेज आएगा वो 9/2 आएगा। लेकिन सवाल में दिया 9/2 नहीं है, 67.5 है, यानी 9/2 की वैल्यू जो है वो 67.5 है। 9 से काट दूं, 9 7 63, 9 5 45, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 7.5 दूनी 15, 1 की वैल्यू 15 आएगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, a माइनस बी बताना है। तो देख सकते हैं a माइनस बी कितना, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी a माइनस बी 1 है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो बेटा 1 की वैल्यू यही निकालनी थी हमें, 1 की वैल्यू 15 आएगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई, खरीदी गई मात्रा 30% कम हो गई, वस्तु पर खर्च बताना। अच्छा मुझे एक बात बताना,
खर्च क्या होता है, अभी अभी बता रहा था, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, वही तरीका लगाऊंगा। कीमत 36% बढ़ गई, 36% का मतलब होता है 9/25। अगर पहले 25 थी तो 9 बढ़ जाएगी, 25 से 9 बढ़ने पर कीमत कितनी हो जाएगी, 34। 30% की कमी हो गई खपत में, 30% का मतलब 3/10 होता है, तो 10 में 3 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 7। मल्टीप्लाई करने पर खर्च आएगा 250, और ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 7 4 28, 21 और 2 23, 238। तो जो खर्च है वो कितने की कमी कर रहा है बेटा, 12 की कमी है। 250 से परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दूं, 0 से 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24/5 बनेगा। 24/5 का मतलब होगा 4.8% की कमी हो जाएगी, 4.8% की कमी यानी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। प्रारंभिक मूल्य बताना। अच्छा मुझे बताओ, 360 में 2 किलोग्राम ज्यादा कब, जब 20% कम हो गई। तो मैं कहूंगा 360 में अगर मैं 20% की कमी करूं तो आप कह दोगे सर टोटल तो 72 की कमी हो जाएगी, टोटल 72 रुपए की कमी होगी, और इसी 72 रुपए के कारण वो 2 किलोग्राम अधिक खरीद लेगा। तो मैं कह दूंगा 72 की वैल्यू 2 किलोग्राम है, यानी 2 किलोग्राम 72 में आएगा, तो 1 किलोग्राम कितने में आएगा बेटा, 1 किलोग्राम 36 में आएगा। इसका मतलब वर्तमान कीमत मैंने निकाल दी, कम होने के बाद वर्तमान कीमत 36 है, लेकिन सवाल में वर्तमान नहीं प्रारंभिक पूछ रहा है। तो देख सकते हैं बेटा इधर मुझे बताना 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब होता है 5 से 4 रह गई है कीमत। पहले 5 थी तो आज 4 है, लेकिन सवाल में दिया आज 4 नहीं 36 है। यहां से हमने निकाल दिया आज वाली वैल्यू 36 है, 4 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, और 5 की जो वैल्यू बनेगी वो हमारी 45 बनेगी। तो मैं कह दूंगा 45 रुपए प्रति किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 45 प्रति किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। यहां तक बताओ किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो मुझे बता दें। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है तो वही आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखें। दाल की कीमत 32% बढ़ गई, इस कारण एक व्यक्ति उपभोग में कितने कमी करता है ताकि उसका खर्चा केवल 10% बढ़े। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात यानी बाद में 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो प्रारंभ में कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया था। देखें भाई, अब कई सारे तरीके मैं डायरेक्ट करा देता हूं। मैंने मान लिया पहले कीमत 100 थी, 32% बढ़ गई कीमत, तो कितनी हो जाएगी 132। खर्चा 10% बढ़ा रहा है तो खर्चा 110 हो जाएगा, यानी 110 का खर्चा करेगा और कीमत है 132, तो हमने 22 रुपए कम दिए हैं उसे। हमने 22 रुपए कम दिए हैं कितने से, 132 से। ठीक है भाई, तो 22 से कम 22, 22 6 132। तो मैं कह पाऊंगा पहले अगर वो 6 किलोग्राम खरीदता था तो आज 1 की कमी होगी, आज 5 किलोग्राम खरीद पाएगा। लेकिन सवाल में दिया 5 नहीं, कीमत बढ़ने के बाद तो 150 खरीद रहा है भाई, तो 5 की वैल्यू 150 है। मैं कह दूंगा 1 की वैल्यू यहाँ से 30 आएगी, और बता सकते हैं 6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कह दोगे 6 की वैल्यू 180 किलोग्राम बनेगी, यानी स्टार्टिंग में वह 180 किलोग्राम खरीदता था। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दान देता है, बाकी बची हुई आय का 30% छोटे पुत्र को देता है, फिर बची हुई आय का 10% ट्रस्ट को दान देता है। देखो, जब भी सवाल में बची हुई आय का बोले या शेष आय का बोले तो हमें सक्सेसिव वाला तरीका लगाना है, और सक्सेसिव वाले तरीके से विद इन सेकेंड आंसर हम निकाल सकते हैं। देखें कैसे लगेगा। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 से 4 बचेगी। फिर बची हुई आय का 30% दे रहा, 30% का मतलब 3/10 यानी 10 से 7। फिर बची हुई आय का 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से 9 होगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 से 5 फिर 5 बार कटेगा, ये कितना होगा इधर 125, और ये कितना हो जाएगा 63। यानी स्टार्टिंग में उसकी इनकम 125 है, तो आज 63 आज जो बचेगी वो 63 बचेगी, लेकिन 63 की वैल्यू कितनी है, 10,080। 63 की वैल्यू 10,080 है। तो मैं कहूंगा कितनी बार कटेगा बताओ, 16 बार कट रहा है। 16 3 48, 16 6 96, बिल्कुल 160 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 160,
और 125 की निकालनी है तो गुणा कर देता हूँ। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 और 4 20, यानी 20,000 हमारा आंसर बन जाएगा। 20,000 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, देखें ऐसे ही पेपर में करना है। ए बी सी की आय का टोटल 72,000 है। ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, ए बी सी 3 व्यक्ति है, यदि ये खर्च कर रहे हैं तो इनकी मैं सेविंग निकाल दूं। 80% खर्च करेगा तो 20% बचाएगा, 85% खर्च करेगा तो 15% बचाएगा, और 75% खर्च करेगा तो 25% बचाएगा। और बचाने वाली दिया भी है रेशियो, कितना दिया है, इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। इनकी किसकी इनकम निकालनी है, एक की इनकम निकालनी है। इनकम का मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल देता हूं। देखो 100 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 20 पंजे 100, 8 5 40, यानी 100 की वैल्यू 40 होगी। 20 की वैल्यू 8 है तो 100 की 40 होगी। 15 की 9 है, 3 5 15, 3 तिया 9 और 20 पंजे 100, 20 तिये 60, यानी यहाँ पर वैल्यू 60 आ जाएगी। नहीं आता तो ऐसे निकाल लो। 15 की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू निकालूंगा तो 9/15 होगी ऐसे, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना। 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 का गुणा, 5 तिये 15, 5 से 20 बार, 3 से 9 3 बार कटेगा, और 20 तिये कितना आ जाएगा 60, यानी 100% की वैल्यू 60 आ जाएगी। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ऐसे समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई। अब देखो 25 की वैल्यू 20 है, तो मैं कहूंगा 4 4 का गुणा कर दूंगा तो 80 हो जाएगी। ए इनकी क्या आ चुकी है बेटा, ए इनकी इनकम आ चुकी है। काट लेता हूं, 20 दूनी 40, 20 से 3 बार कट जाएगा और 20 से 4 बार कटेगा, तो जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी, 2:3:4 आएगी। 3 2 5 और 4 कितना हो गया, टोटल 9, और 9 की वैल्यू टोटल है कितनी भाई, 9 की वैल्यू तो 72,000 दिया है सवाल में। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8,000। अब मैं कहूँगा हमें बताना क्या है, एक की इनकम, यानी 2 की वैल्यू बतानी है, तो 8,000 का 2 मैं गुणा कर दूंगा और ये कितना आ जाएगी, 16,000 आएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वही हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने पूरा का पूरा परसेंटेज रिवीजन करा दिया है दिल्ली पुलिस के लिए। तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएंगे भाई, आपको कंप्लीट परसेंटेज का रिवीजन मैंने इस वीडियो में करवा दिया है। ठीक है भाई, बाकी की मुलाकात करेंगे भाई अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें दिल्ली पुलिस से पहले ठीक इस वीडियो को रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि यहाँ से 100% सवाल आएगा आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। मैं आपको हर टाइप का लगभग परसेंटेज में सवाल करवा चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।